क्या तुम्हें भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और बाद में पछतावा होता है कि इतना क्यों भड़का? सच बताओ, गुस्सा तुम्हें चला रहा है या तुम गुस्से को? अगर मैं कहूं कि गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक संकेत है, तो बस एक सवाल है, क्या तुम अपने गुस्से का असली कारण जानने की हिम्मत रखते हो? गुस्सा इंसान की जिंदगी की उन भावनाओं में से है जो अचानक आती है, तेज होती है और अगर संभाली ना जाए तो बहुत कुछ तोड़कर चली जाती है। कई बार इंसान बाद में सोचता है कि उसने जो कहा या किया वो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस पल में जैसे खुद पर काबू ही नहीं रहता। सच ये है कि गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जमा होता है। छोटी छोटी बातें, अनसुनी भावनाएं, दबे हुए दुख, थकान, तनाव, ये सब मिलकर अंदर एक दबाव बनाते हैं और फिर एक छोटी सी चिंगारी उसे भड़का देती है। इसलिए जो इंसान सिर्फ गुस्से को रोकने की कोशिश करता है वो असली कारण को नहीं देख पाता। गुस्से को समझना पड़ेगा, तभी वो शांत होगा। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है उस पर ईमानदारी से खुद से पूछो कि क्या सच में सामने वाला कारण है या तुम पहले से भरे हुए हो। कई बार इंसान दिन भर की परेशानी किसी और पर निकाल देता है, ऑफिस का तनाव घर पर, घर की चिंता दोस्तों पर और अपनी असफलता खुद पर। गुस्सा अक्सर उस दर्द की आवाज होता है जिसे हम शब्द नहीं दे पाते। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन अंदर से आवाज होती है मुझे समझो, मुझे सुनो, मुझे हल्का होने दो। अगर इंसान ये सुनना सीख जाए तो गुस्सा दुश्मन नहीं रहता, संकेत बन जाता है। ध्यान से देखो तो गुस्से के पीछे अक्सर टूटी हुई उम्मीद होती है। हमें उम्मीद होती है कि लोग हमें समझेंगे, सम्मान देंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। जब ऐसा नहीं होता तो भीतर टकराव पैदा होता है। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारे मन के मुताबिक चले, लेकिन दुनिया किसी एक के हिसाब से नहीं चलती। यही टकराव गुस्से को जन्म देता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा गुस्सा। इसलिए समझदार इंसान उम्मीद कम और समझ ज्यादा रखता है। गुस्से की एक और सच्चाई है कि वह उस पल में तुम्हारी ताकत जैसा लगता है, लेकिन असल में वो तुम्हारी कमजोरी खोल देता है, क्योंकि उस पल तुम अपने ऊपर काबू खो देते हो। जो खुद पर काबू नहीं रख सकता वह किसी और पर क्या रखेगा। शांत रहना मुश्किल है, गुस्सा करना आसान। इसलिए गुस्सा ताकत नहीं, आसान प्रतिक्रिया है। असली ताकत तब है जब अंदर आग हो और बाहर स्थिरता हो। जब गुस्सा आता है तो शरीर भी बदलता है, सांस तेज होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है, दिमाग का सोचने वाला हिस्सा धीमा हो जाता है। यही कारण है कि इंसान उस समय गलत फैसले लेता है। अगर उस पल बस थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो, पानी पी लो या कुछ मिनट दूर चले जाओ तो दिमाग दोबारा संतुलन पकड़ लेता है। यह कोई किताबों की बात नहीं, यह दिमाग का विज्ञान है। जो इंसान रुकना सीख गया उसने आधा गुस्सा जीत लिया। कई लोग सोचते हैं कि गुस्सा दबा देना ही कंट्रोल है, लेकिन दबा हुआ गुस्सा अंदर जमा होकर और खतरनाक बन जाता है। वो चिड़चिड़ापन बनता है, दूरी बनाता है, रिश्तों में ठंडापन लाता है। इसलिए गुस्से को दबाना नहीं, समझना है। जब गुस्सा आए तो खुद से कहो, हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। यह स्वीकार करना ही तुम्हें उससे अलग कर देता है। अब तुम गुस्सा नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। गुस्सा अक्सर थके हुए मन की प्रतिक्रिया भी होता है। जो इंसान ठीक से आराम नहीं करता, अपने लिए समय नहीं निकालता, हर समय दबाव में रहता है, वह जल्दी चिढ़ता है। इसलिए गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं, जीवन शैली से भी जुड़ा है। जितना मन शांत होगा गुस्सा उतना कम होगा। रिश्तों में गुस्सा सबसे ज्यादा वहीं आता है जहां प्यार होता है, क्योंकि वहीं उम्मीदें होती हैं। लेकिन हर इंसान अपनी समझ के स्तर से जी रहा है। कोई जानबूझकर तुम्हें दुख देने नहीं उठता। ये समझ आ जाए तो गुस्सा नरम पड़ जाता है और करुणा आ जाती है। अब एक गहरी बात समझो, गुस्से के बाद हमेशा पछतावा आता है, लेकिन शांति के बाद कभी पछतावा नहीं आता। इसलिए जब गुस्सा आए तो खुद से पूछो कि मैं अभी सही साबित होना चाहता हूँ या शांत रहना चाहता हूँ। यह सवाल तुम्हें रुकना सिखाता है। कल्पना करो कि हर बार गुस्से में तुम्हारा व्यवहार रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। क्या तुम खुश रहोगे? अगर नहीं तो उस पल खुद को रोक लो।
यह रुकना हार नहीं, परिपक्वता है। गुस्सा कम करने का एक सरल तरीका है जीवन की गति धीमी करना। जो इंसान हर समय जल्दी में रहता है वह ज्यादा चिढ़ता है। धैर्य शांति की जड़ है और धैर्य अभ्यास से आता है। सबसे गहरी बात यह है कि गुस्सा तब कम होता है जब इंसान अंदर से संतुष्ट होता है। जो खुद से खुश है वो छोटी बातों पर नहीं भड़कता। जो भीतर से भरा है उसे बाहर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर में बस इतना समझ लो कि गुस्सा बुरा नहीं है, उसका गुलाम बन जाना बुरा है। गुस्सा आए तो उसे शिक्षक बनाओ, वो बता रहा है कि भीतर कुछ ध्यान चाहता है। जिस दिन तुमने अपने गुस्से को समझ लिया उसी दिन वह तुम्हारा मालिक नहीं रहेगा। जब इंसान अपने गुस्से को थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करता है तब उसे एक और सच समझ आता है कि गुस्सा सिर्फ उस पल की भावना नहीं है, यह अक्सर पुराने अनुभवों का बोझ भी लेकर आता है। कई बार हम किसी एक इंसान पर गुस्सा करते हैं लेकिन प्रतिक्रिया उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने हमें पहले चोट पहुंचाई थी। दिमाग हर नई घटना को पुराने घावों से जोड़ देता है और फिर प्रतिक्रिया उस पल से बड़ी हो जाती है। सामने वाला समझ नहीं पाता कि बात छोटी थी और प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों हुई। कारण ये होता है कि गुस्सा वर्तमान का नहीं, जमा हुआ अतीत का होता है। अगर इंसान अपने भीतर झांके तो उसे दिखेगा कि उसे गुस्सा अक्सर वहां आता है जहां वह खुद को अनसुना या अनदेखा महसूस करता है। हर इंसान के भीतर एक चाह होती है कि उसे समझा जाए, उसकी बात सुनी जाए, उसकी मौजूदगी की कद्र हो। जब यह नहीं मिलता तो भीतर एक विरोध पैदा होता है। यह विरोध शब्दों में नहीं निकलता, गुस्से में निकलता है। इसलिए गुस्से को खत्म करने का एक रास्ता है खुद को समझना और अपनी भावनाओं को समय पर पहचानना। गुस्सा अचानक फटने से पहले संकेत देता है। शरीर पहले बता देता है, मुट्ठियां कसना, जबड़ा सख्त होना, सांस तेज होना, आवाज भारी होना। अगर इंसान इन संकेतों को पहचानना सीख ले तो वो गुस्से के विस्फोट से पहले ही खुद को रोक सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और फिर कहते हैं कि गुस्सा अचानक आ गया। सच ये है कि गुस्सा अचानक नहीं आता, वो बनता है। एक और बात जो कम लोग समझते हैं, गुस्सा अक्सर दुख का कवच होता है। कई लोग सीधे दुख या कमजोरी दिखाना नहीं चाहते, इसलिए गुस्से का रूप ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि गुस्सा उन्हें मजबूत दिखाएगा, लेकिन अंदर से वे आहत होते हैं। अगर इंसान अपने दुख को पहचान ले तो गुस्सा आधा कम हो जाता है। ध्यान से देखो तो गुस्सा कई बार नियंत्रण की चाह से भी आता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चले, चीजें हमारे हिसाब से हो, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं चलता। जितना इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है उतना ही वो निराश और गुस्सैल होता जाता है। जो इंसान स्वीकार करना सीख जाता है कि हर चीज उसके हाथ में नहीं, उसका मन हल्का हो जाता है। गुस्सा आदत भी बन सकता है। अगर हर छोटी बात पर चिढ़ने की आदत पड़ गई तो दिमाग उसी रास्ते पर जल्दी जाने लगता है। जैसे रास्ता जितना इस्तेमाल करो उतना साफ हो जाता है, वैसे ही दिमाग का गुस्से वाला रास्ता मजबूत हो जाता है। इसलिए शुरुआत में सचेत होकर शांत रहना पड़ता है ताकि नया रास्ता बने। अब एक बहुत गहरी बात समझो। गुस्से में कहा गया एक शब्द सालों की दूरी बना सकता है। लोग शब्द भूलते नहीं, खासकर अपनों के। इसलिए बोलने से पहले रुकना रिश्तों को बचाता है। हर सही बात सही समय पर ही अच्छी लगती है। कई बार इंसान खुद से भी गुस्सा होता है, अपनी गलतियों पर, अपने फैसलों पर, अपनी कमियों पर। लेकिन वह गुस्सा बाहर निकाल देता है क्योंकि खुद को दोष देना भारी लगता है। अगर इंसान खुद को माफ करना सीख ले तो उसका स्वभाव नरम होने लगता है। गुस्सा कम करने का एक तरीका है अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल। जो इंसान व्यायाम करता है, लिखता है, ध्यान करता है, प्रकृति में समय बिताता है, उसका मन हल्का रहता है। दबा हुआ भाव शरीर में भी असर डालता है। इसलिए गुस्सा सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक भी है। धैर्य गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। धैर्य जन्म से नहीं आता, अभ्यास से आता है। जब भी गुस्सा आए खुद को याद दिलाओ कि यह पल भी गुजर जाएगा। कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। और एक अंतिम समझ इस हिस्से की, गुस्सा
अक्सर वहां कम हो जाता है जहां समझ बढ़ जाती है। जब तुम समझ लेते हो कि सामने वाला भी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी सीमाओं से जूझ रहा है, तो गुस्सा करुणा में बदलने लगता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि गुस्सा उसे मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि उसकी शांति छीन रहा है। और शांति खोकर कोई भी जीत मायने नहीं रखती। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि गुस्सा असल में उसकी जिंदगी का आईना है। यह दिखाता है कि वह कहाँ असंतुलित है, कहाँ दबाव में है, कहाँ वो खुद को अनसुना कर रहा है। गुस्सा दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। वह चिल्लाकर बताता है कि भीतर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि लोग संदेश नहीं सुनते, सिर्फ शोर सुनते हैं। अक्सर इंसान गुस्सा उस पर निकालता है जो उसके सामने होता है, ना कि उस पर जो असली कारण होता है। किसी ने देर से जवाब दिया और गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन असल में भीतर जमा तनाव बोल रहा था। किसी ने छोटी सी गलती की और हम भड़क गए, लेकिन असल में हम पहले से भरे हुए थे। यही वजह है कि गुस्सा कई बार परिस्थिति से बड़ा दिखता है। अगर इंसान सच में बदलना चाहता है, तो उसे यह देखना होगा कि वह किन बातों पर बार बार गुस्सा करता है। पैटर्न पहचानो। क्या वह अनादर पर गुस्सा करता है? देर होने पर, अपनी बात ना सुने जाने पर? यही पैटर्न उसकी संवेदनशील जगह बताते हैं। जहाँ संवेदनशीलता है वहीं चोट है, और जहाँ चोट है वहीं समझ की जरूरत है। गुस्से की एक और जड़ है थकान। जब शरीर और मन दोनों थके होते हैं, तो सहनशीलता कम हो जाती है। छोटी बात भी बड़ी लगती है। इसलिए जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता, वह ज्यादा चिड़चिड़ा होता है। आराम, नींद, शांत समय, ये सब गुस्से को कम करते हैं, लेकिन लोग इन्हें हल्के में लेते हैं। अब एक गहरी बात, गुस्सा अक्सर मेरी बात क्यों नहीं मानी गई से पैदा होता है, यानी अह को चोट लगती है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सोच से सहमत हों, लेकिन हर इंसान अलग अनुभवों से बना है। जब ये समझ आती है कि हर व्यक्ति अपनी समझ से जी रहा है, तो गुस्सा नरम पड़ जाता है। गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान को लगता है कि उससे गलत हुआ है, लेकिन हर बार प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं। कई बार छोड़ देना जीत है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना ऊर्जा की बर्बादी है। ध्यान से देखो तो गुस्सा हमेशा कुछ छीनता है, शांति, रिश्ते, भरोसा, सम्मान। लेकिन शांति हमेशा कुछ जोड़ती है, समझ, गहराई, स्थिरता। इसलिए सवाल यह नहीं कि गुस्सा सही है या गलत, सवाल यह है कि वह तुम्हें क्या दे रहा है। गुस्सा कंट्रोल करने का एक तरीका है दूरी बनाना। जब मन गर्म हो, उस जगह से हट जाओ, क्योंकि गर्म मन से लिया गया फैसला ठंडे पछतावे में बदलता है। अब एक और समझ, जब इंसान खुद से संतुष्ट नहीं होता, तो वह जल्दी गुस्सा करता है। अंदर की बेचैनी बाहर चिड़चिड़ापन बन जाती है। इसलिए गुस्से का इलाज सिर्फ व्यवहार नहीं, आत्म समझ भी है। कई बार गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इंसान को लगता है कि उसे समझा नहीं गया। इसलिए अगर तुम सुनना सीख लो, खुद को भी और दूसरों को भी, तो गुस्सा कम हो जाता है। सुनना गुस्से की आग पर पानी जैसा है। अब एक शांत सच, गुस्सा हमेशा जल्दी चाहता है, समझ समय लेती है। जो जल्दी में है वो भड़कता है, जो ठहरता है वो समझता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि गुस्सा उसे मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि अंदर से कमजोर कर रहा है। क्योंकि हर बार गुस्सा करने के बाद ऊर्जा गिरती है, मन भारी होता है, और एक दिन वह देखता है कि शांत रहना ज्यादा ताकत मांगता है, लेकिन ज्यादा फल देता है। गुस्सा खत्म नहीं होगा, पर उस पर पकड़ मजबूत हो सकती है। जैसे घोड़े को मारकर नहीं, साध कर चलाया जाता है, वैसे ही गुस्से को भी साधना पड़ता है। जब अगली बार गुस्सा आए, खुद से पूछो, क्या यह प्रतिक्रिया जरूरी है? क्या इससे कुछ सुधरेगा? क्या मैं बाद में इस पर गर्व करूंगा? ये सवाल तुम्हें रोकते हैं। धीरे धीरे गुस्सा कम नहीं, समझ ज्यादा होने लगती है। और जहां समझ है, वहां आग नहीं टिकती। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर एक बदलाव शुरू होता है। उसे दिखने लगता है कि गुस्सा अचानक नहीं उठता। वह पहले मन में बनता है, फिर शरीर में महसूस होता है, और आखिर में शब्दों या व्यवहार में निकलता है।
यानी गुस्सा बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। अगर भीतर शांति बढ़े तो गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वे बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं ताकि अंदर शांति मिले, जबकि रास्ता अंदर से बाहर की तरफ है। इंसान अक्सर सोचता है कि अगर लोग बदल जाए तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया किसी एक इंसान के हिसाब से नहीं बदलती। लोग अपनी समझ, अपनी तकलीफों और अपने अनुभवों से चलते हैं। जब यह समझ गहराई से बैठती है कि हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तब करुणा पैदा होती है, और जहां करुणा आती है वहां गुस्सा टिक नहीं पाता। कई बार गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इंसान खुद से नाराज होता है। उसने जो सोचा था वह नहीं कर पाया, जो बनना चाहता था वह नहीं बन पाया, जो कहना चाहिए था वह नहीं कह पाया। यह अधूरापन भीतर चुभता है, लेकिन इंसान उसे पहचानने के बजाय बाहर निकाल देता है। अगर वह रुककर खुद से पूछे कि मैं सच में किस बात से परेशान हूं, तो गुस्से की जड़ दिखने लगती है। गुस्से की एक और परत है तुलना। जब इंसान खुद को दूसरों से तुलना करता है तो भीतर असंतोष पैदा होता है। यह असंतोष धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बनता है और फिर गुस्सा। इसलिए जो इंसान अपनी यात्रा पर ध्यान देता है वह कम गुस्सा करता है, क्योंकि उसका ध्यान तुलना पर नहीं, समझ पर होता है। अब एक गहरी बात, गुस्सा अक्सर उस दर्द की रक्षा करता है जिसे इंसान दिखाना नहीं चाहता। कुछ लोग रो नहीं पाते इसलिए गुस्सा करते हैं। कुछ लोग अपनी कमजोरी छिपाने के लिए तेज आवाज का सहारा लेते हैं, लेकिन अंदर से वे बस सुने जाना चाहते हैं। अगर इंसान अपनी भावनाओं को शब्द देना सीख ले तो गुस्से की जरूरत कम हो जाती है। ध्यान से देखो तो गुस्से का असर सिर्फ उस पल तक नहीं रहता, वह रिश्तों में दूरी छोड़ जाता है, भरोसे में दरार छोड़ जाता है, और कई बार अपने ही मन में पछतावा छोड़ जाता है। एक पल का गुस्सा कई सालों की नज़दीकी कम कर सकता है। इसलिए समझदार इंसान प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखता है। रुकना कमजोरी नहीं है, रुकना नियंत्रण है। जिस इंसान ने खुद को रोकना सीख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि गुस्सा तेज है पर समझ स्थिर है। तेज चीजें जल्दी जलती हैं, स्थिर चीजें टिकती है। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान अपने मन को कभी खाली नहीं होने देता। हर समय फोन, काम, शोर, बातचीत, मन को आराम ही नहीं मिलता। जब मन थका होता है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है, इसलिए शांति पैदा करनी पड़ती है। थोड़ी खामोशी, थोड़ा अकेलापन, थोड़ा खुद के साथ समय, यह सब गुस्से को जड़ से कम करता है। अब एक और समझ, गुस्से को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे दिशा दो। अगर ऊर्जा है तो उसे व्यायाम में लगाओ, लिखने में लगाओ, सीखने में लगाओ। दबाई हुई ऊर्जा विस्फोट बनती है, बहाई हुई ऊर्जा शांति देती है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि गुस्सा उसे मजबूत नहीं बना रहा, बल्कि उसकी ऊर्जा खा रहा है। हर गुस्से के बाद थकान आती है और हर शांति के बाद हल्कापन। तब उसे खुद समझ आने लगता है कि कौन सा रास्ता सही है। और फिर एक दिन वो नोटिस करता है कि जिन बातों पर वह पहले भड़क जाता था, अब वहां वह मुस्कुरा देता है। यह हार नहीं है, यह परिपक्वता है। यह समझ है कि हर बात प्रतिक्रिया के लायक नहीं होती। अंत में बात बस इतनी है, गुस्सा इंसान को नहीं चलाना चाहिए, इंसान को गुस्से को चलाना सीखना चाहिए। क्योंकि जो खुद का मालिक बन गया वही जीवन का मालिक बनता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, एक जमा हुआ अनुभव है। ये उन सारी बातों का भार है जिन्हें उसने समय पर व्यक्त नहीं किया, उन दुखों का असर है जिन्हें उसने हल्के में लिया, उन पलों का बोझ है जहां वह खुद को छोटा महसूस कर गया। गुस्सा कई बार उस आवाज का रूप ले लेता है जिसे इंसान ने लंबे समय तक दबाया होता है। जब भावनाएं शब्द नहीं बन पाती, वे गुस्सा बन जाती हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि उसका गुस्सा सामने वाले की वजह से है, लेकिन सच यह है कि सामने वाला सिर्फ बटन दबाता है, मशीन तो पहले से भरी होती है। अगर भीतर शांति हो तो वही शब्द जो पहले आग लगा देते थे अब उतना असर नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि यह कि अब तुम्हारा मन मजबूत है, और मजबूत मन हर बात पर नहीं टूटता। ध्यान से देखो तो गुस्सा हमेशा तत्काल पैदा नहीं होता। पहले मन में विचार आता है, फिर भावना बनती है, फिर शरीर प्रतिक्रिया देता है। यानी गुस्सा एक प्रक्रिया है।
अगर इंसान इस प्रक्रिया को पहचान ले तो वह बीच में ही उसे रोक सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग आखिरी स्टेज पर ध्यान देते हैं जब शब्द निकल चुके होते हैं। इसलिए अभ्यास ये होना चाहिए कि विचार के स्तर पर ही खुद को पकड़ लो। एक और गहरी बात समझो, गुस्सा अक्सर मेरी बात क्यों नहीं समझी गई से पैदा होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसकी अहमियत महसूस की जाए। जब उसे अनदेखा महसूस होता है तो भीतर एक विरोध पैदा होता है। यही विरोध गुस्से का रूप ले लेता है। इसलिए कई बार गुस्से का इलाज बहस नहीं, सुनना होता है। गुस्सा कई बार नियंत्रण की चाह से भी जुड़ा होता है। इंसान चाहता है कि लोग उसके हिसाब से व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जितना हम नियंत्रण चाहते हैं उतनी निराशा बढ़ती है, और जितनी निराशा उतना गुस्सा। इसलिए स्वीकार करना सीखना जरूरी है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अब एक बहुत गहरा सच, गुस्सा हमेशा कुछ जलाता है, पर जलने का एहसास बाद में होता है। उस पल में इंसान जीतता हुआ महसूस करता है, लेकिन बाद में पछतावा आता है। शब्द वापस नहीं आते, असर रह जाता है। इसलिए समझदार इंसान जीतने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देता है। रिश्ते, सम्मान, शांति। धीरे धीरे इंसान यह भी समझता है कि गुस्सा उसकी ऊर्जा खा जाता है। गुस्से के बाद शरीर भारी लगता है, मन थका हुआ, जैसे भीतर से कुछ खाली हो गया हो, क्योंकि गुस्सा ऊर्जा का विस्फोट है। और अगर ये बार बार हो तो इंसान अंदर से थका हुआ रहने लगता है। गुस्से की एक जड़ यह भी है कि इंसान खुद को समय नहीं देता। वह लगातार भागता रहता है, काम, फोन, बातें, जिम्मेदारियां। मन को आराम नहीं मिलता, और जब मन थक जाता है तो छोटी बात भी चुक जाती है। इसलिए शांति पैदा करनी पड़ती है। कुछ पल खामोशी के, कुछ पल खुद के साथ, कुछ पल बिना किसी मांग के। अब एक और परत समझो, गुस्सा अक्सर उस जगह आता है जहां इंसान असुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे डर होता है कि वो हार जाएगा, छोटा दिख जाएगा, या उसकी अहमियत कम हो जाएगी। यह डर गुस्से का रूप ले लेता है। अगर इंसान अपने डर को पहचान ले तो गुस्से की पकड़ ढीली पड़ जाती है। गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं, उसे संभालना है। जैसे तेज नदी को बांध कर दिशा दी जाती है, वैसे ही गुस्से को दिशा देनी होती है। उसकी ऊर्जा को काम में लगाओ, व्यायाम में लगाओ, सीखने में लगाओ। दबाई हुई आग नुकसान करती है, दिशा दी हुई आग उपयोगी होती है। अब एक शांत सच, हर बार प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने वाला इंसान जीतता नहीं, कई बार थक जाता है। जो चुनता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ना है, वही संतुलित रहता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि जिन बातों पर वह पहले भड़क जाता था, अब वहां वह शांत रह सकता है। यह बदलाव धीरे आता है, यह एक दिन का काम नहीं, अभ्यास है। जैसे शरीर ट्रेनिंग से मजबूत होता है, वैसे ही मन भी। और एक दिन इंसान समझ जाता है कि गुस्सा उसका मालिक नहीं है। वह गुस्से को देख सकता है, महसूस कर सकता है, पर उसके साथ बहना जरूरी नहीं। उसी दिन से आजादी शुरू होती है। अंत में बस इतना, गुस्सा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वह बता रहा है कि भीतर कहाँ काम करना है। जो इसे समझ लेता है वह खुद पर पकड़ बना लेता है, और जो खुद पर पकड़ बना ले उसे बाहर बहुत कम लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं, एक जमा हुआ अनुभव है। ये उन सारी बातों का भार है जिन्हें उसने समय पर व्यक्त नहीं किया, उन दुखों का असर है जिन्हें उसने हल्के में लिया, उन पलों का बोझ है जहां वह खुद को छोटा महसूस कर गया। गुस्सा कई बार उस आवाज का रूप ले लेता है जिसे इंसान ने लंबे समय तक दबाया होता है। जब भावनाएं शब्द नहीं बन पाती, वे गुस्सा बन जाती हैं। इंसान अक्सर सोचता है कि उसका गुस्सा सामने वाले की वजह से है, लेकिन सच यह है कि सामने वाला सिर्फ बटन दबाता है, मशीन तो पहले से भरी होती है। अगर भीतर शांति हो तो वही शब्द जो पहले आग लगा देते थे, अब उतना असर नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाला सही है, बल्कि यह कि अब तुम्हारा मन मजबूत है, और मजबूत मन हर बात पर नहीं टूटता। ध्यान से देखो तो गुस्सा हमेशा तत्काल पैदा नहीं होता। पहले मन में विचार आता है,
फिर भावना बनती है, फिर शरीर प्रतिक्रिया देता है। यानी गुस्सा एक प्रक्रिया है। अगर इंसान इस प्रक्रिया को पहचान ले तो वह बीच में ही उसे रोक सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग आखिरी स्टेज पर ध्यान देते हैं जब शब्द निकल चुके होते हैं। इसलिए अभ्यास ये होना चाहिए कि विचार के स्तर पर ही खुद को पकड़ लो। एक और गहरी बात समझो, गुस्सा अक्सर मेरी बात क्यों नहीं समझी गई से पैदा होता है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसकी अहमियत महसूस की जाए। जब उसे अनदेखा महसूस होता है तो भीतर एक विरोध पैदा होता है। यही विरोध गुस्से का रूप ले लेता है। इसलिए कई बार गुस्से का इलाज बहस नहीं, सुनना होता है। गुस्सा कई बार नियंत्रण की चाह से भी जुड़ा होता है। इंसान चाहता है कि लोग उसके हिसाब से व्यवहार करें, परिस्थितियां उसके अनुसार चले। लेकिन जीवन किसी के हिसाब से नहीं चलता। जितना हम नियंत्रण चाहते हैं उतनी निराशा बढ़ती है, और जितनी निराशा उतना गुस्सा। इसलिए स्वीकार करना सीखना जरूरी है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। अब एक बहुत गहरा सच, गुस्सा हमेशा कुछ जलाता है, पर जलने का एहसास बाद में होता है। उस पल में इंसान जीतता हुआ महसूस करता है, लेकिन बाद में पछतावा आता है। शब्द वापस नहीं आते, असर रह जाता है। इसलिए समझदार इंसान जीतने से ज्यादा बचाने पर ध्यान देता है। रिश्ते, सम्मान, शांति। धीरे धीरे इंसान यह भी समझता है कि गुस्सा उसकी ऊर्जा खा जाता है। गुस्से के बाद शरीर भारी लगता है, मन थका हुआ, जैसे भीतर से कुछ खाली हो गया हो, क्योंकि गुस्सा ऊर्जा का विस्फोट है। और अगर ये बार बार हो तो इंसान अंदर से थका हुआ रहने लगता है। गुस्से की एक जड़ यह भी है कि इंसान खुद को समय नहीं देता। वह लगातार भागता रहता है, काम, फोन, बातें, जिम्मेदारियां। मन को आराम नहीं मिलता, और जब मन थक जाता है तो छोटी बात भी चुक जाती है। इसलिए शांति पैदा करनी पड़ती है। कुछ पल खामोशी के, कुछ पल खुद के साथ, कुछ पल बिना किसी मांग के। अब एक और परत समझो, गुस्सा अक्सर उस जगह आता है जहां इंसान असुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे डर होता है कि वो हार जाएगा, छोटा दिख जाएगा, या उसकी अहमियत कम हो जाएगी। यह डर गुस्से का रूप ले लेता है। अगर इंसान अपने डर को पहचान ले तो गुस्से की पकड़ ढीली पड़ जाती है। गुस्सा कंट्रोल करने का मतलब उसे खत्म करना नहीं, उसे संभालना है। जैसे तेज नदी को बांध कर दिशा दी जाती है, वैसे ही गुस्से को दिशा देनी होती है। उसकी ऊर्जा को काम में लगाओ, व्यायाम में लगाओ, सीखने में लगाओ। दबाई हुई आग नुकसान करती है, दिशा दी हुई आग उपयोगी होती है। अब एक शांत सच, हर बार प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती, हर बात पर बोलना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना समझदारी है। हर लड़ाई लड़ने वाला इंसान जीतता नहीं, कई बार थक जाता है। जो चुनता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ना है, वही संतुलित रहता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि जिन बातों पर वह पहले भड़क जाता था, अब वहां वह शांत रह सकता है। यह बदलाव धीरे आता है। यह एक दिन का काम नहीं, अभ्यास है। जैसे शरीर ट्रेनिंग से मजबूत होता है, वैसे ही मन भी। और एक दिन इंसान समझ जाता है कि गुस्सा उसका मालिक नहीं है। वह गुस्से को देख सकता है, महसूस कर सकता है, पर उसके साथ बहना जरूरी नहीं। उसी दिन से आजादी शुरू होती है। अंत में बस इतना, गुस्सा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वह बता रहा है कि भीतर कहाँ काम करना है। जो इसे समझ लेता है वह खुद पर पकड़ बना लेता है, और जो खुद पर पकड़ बना ले उसे बाहर बहुत कम लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझने लगता है, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि गुस्सा सिर्फ दूसरों पर नहीं, कई बार खुद पर भी होता है। कई बार वह अपनी ही गलतियों से परेशान होता है, अपने फैसलों से असंतुष्ट होता है, अपने ही अधूरे सपनों से चिढ़ा होता है। लेकिन वह यह मानना नहीं चाहता कि दर्द भीतर है, इसलिए वह उसे बाहर फेंक देता है। सामने वाला बस माध्यम बन जाता है। अगर इंसान रुककर खुद से ईमानदारी से पूछे कि मैं सच में किस बात से परेशान हूं, तो गुस्से का असली चेहरा दिखने लगता है। इंसान के भीतर एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि लोग उसे समझेंगे बिना बोले, उसकी तकलीफ महसूस करेंगे बिना बताए। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं चलती। हर इंसान अपने मन में व्यस्त है। जब ये उम्मीद टूटती है तो भीतर निराशा पैदा होती है, और यही निराशा गुस्से का रूप ले लेती है। इसलिए समझदार इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है।
उन्हें जमा नहीं करता। जो बात कह दी जाती है वह बोझ नहीं बनती। गुस्सा कई बार पुराने अनुभवों की छाया भी होता है। अगर किसी ने बचपन में बार बार अनसुना महसूस किया हो या सम्मान ना मिला हो, तो वह बड़ा होकर छोटी बातों पर भी तेज प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि उसका मन हर नई घटना को पुराने अनुभव से जोड़ देता है। उसे लगता है कि फिर वही हो रहा है, जबकि हर बार परिस्थिति नई होती है। अगर इंसान ये पहचान ले कि वह अतीत को वर्तमान पर रख रहा है, तो गुस्सा आधा कम हो जाता है। एक और गहरी बात समझो, गुस्सा कई बार उस चीज से आता है जिसे हम बदल नहीं सकते। ट्रैफिक, मौसम, दूसरे लोगों की आदतें, दुनिया का व्यवहार। जब इंसान उस पर गुस्सा करता है जो उसके नियंत्रण में ही नहीं, तो वह खुद को ही जलाता है, जैसे मुट्ठी में आग पकड़कर दूसरे को जलाने की कोशिश। समझदार इंसान फर्क पहचानता है, क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं। यह समझ गुस्से को बहुत हल्का कर देती है। अब ध्यान से देखो, गुस्से के समय इंसान की आवाज बदल जाती है, चेहरा बदल जाता है, सोच बदल जाती है। उस समय वह खुद भी वैसा नहीं होता जैसा वो सामान्य समय में होता है। इसलिए गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। समझदार इंसान जानता है कि गुस्से का पल गुजर जाएगा, लेकिन उसके असर रह जाएंगे। इसलिए वह उस पल को गुजरने देता है। गुस्सा अक्सर जल्दी में रहने वालों का साथी होता है, जो हर समय भाग रहा है, समय से लड़ रहा है, परिणामों के पीछे भाग रहा है। वह जल्दी चिढ़ता है। धीमा होना गुस्से को कम करता है। जब इंसान अपनी गति धीमी करता है, सांसों पर ध्यान देता है, चीजों को महसूस करता है, तो उसका मन स्थिर होने लगता है। और स्थिर मन में गुस्सा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान अपनी सीमाएं तय नहीं करता। वह हर बात सहता रहता है, ना नहीं कहता, अपनी जरूरतों को दबाता रहता है। फिर एक दिन छोटा सा कारण भी विस्फोट बन जाता है। इसलिए सीमाएं बनाना जरूरी है। शांत होकर ना कहना गुस्से में चिल्लाने से बेहतर है। अब एक और परत समझो, गुस्सा हमेशा सामने वाले को नहीं जलाता, पहले खुद को जलाता है। शरीर में तनाव बढ़ता है, दिल पर असर पड़ता है, नींद खराब होती है। लंबे समय तक गुस्सा शरीर को भी नुकसान देता है। इसलिए गुस्सा सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक भी है। धीरे धीरे जब इंसान खुद को देखता है, तो वह नोटिस करता है कि जिन बातों पर वह पहले भड़क जाता था, अब वहां वह रुक सकता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, अभ्यास से आता है। हर बार जब वह खुद को रोकता है, उसका मन थोड़ा मजबूत होता है। और एक दिन वह समझ जाता है कि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर बात पर जीतना जरूरी नहीं। कई बार शांति जीत होती है, कई बार मुस्कुराकर छोड़ देना जीत होता है। अंत में बात बस इतनी है, गुस्सा खत्म नहीं होगा, पर उसकी पकड़ ढीली हो सकती है। और जब पकड़ ढीली होती है, इंसान हल्का होने लगता है। गुस्सा आग है, अगर समझ हो तो वही आग रोशनी बनती है, अगर समझ ना हो तो वही आग जलाती है। धीरे धीरे इंसान जब अपने गुस्से को देखना सीख जाता है, तब उसे यह एहसास होता है कि गुस्सा असल में बाहर की दुनिया से ज्यादा उसके अंदर की हालत पर निर्भर है। अगर भीतर शांति हो तो बाहर का शोर उतना असर नहीं करता, लेकिन अगर भीतर पहले से बेचैनी हो तो छोटी बात भी चुप जाती है। इसलिए गुस्से का असली इलाज बाहर नहीं, भीतर है। अक्सर इंसान अपने दिन पर ध्यान दे तो देखेगा कि गुस्सा अचानक नहीं आता। पहले तनाव आता है, फिर थकान, फिर चिड़चिड़ापन, फिर प्रतिक्रिया। यानी गुस्सा आखिरी स्टेज है। अगर इंसान पहले के संकेत पकड़ ले तो गुस्सा आने से पहले ही रुक सकता है। लेकिन लोग आखिरी पल तक खुद को धकेलते रहते हैं और फिर कहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ। एक बहुत गहरी बात समझो, गुस्सा अक्सर उस जगह पैदा होता है जहां इंसान खुद को असुरक्षित महसूस करता है, जहां उसे लगता है कि उसकी इज्जत कम हुई, उसकी बात को महत्व नहीं मिला या उसे हल्के में लिया गया। ये भावना सीधे गुस्से में बदल जाती हैं। लेकिन अगर इंसान भीतर से मजबूत हो तो वही बात उसे उतनी नहीं हिलाती। यानी गुस्सा सामने वाले की ताकत नहीं, भीतर की कमजोरी दिखाता है। अब एक और परत समझो, कई बार गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि इंसान अपने मन में बहुत सारी बातें दबा कर रखता है। वह बोलता नहीं, सहता रहता है, टालता रहता है।
फिर एक दिन छोटी सी बात भी फट जाती है। इसलिए भावनाओं को समय पर बोलना जरूरी है। शांत होकर कही गई बात रिश्ते बचाती है, गुस्से में कही गई बात रिश्ते तोड़ती है। ध्यान से देखो, गुस्सा हमेशा जल्दी चाहता है, तुरंत जवाब, तुरंत प्रतिक्रिया, तुरंत जीत। लेकिन समझ धीरे चलती है। जो इंसान रुक सकता है वह खुद को बचा सकता है। 10 सेकंड की चुप्पी कई बार 10 साल के पछतावे से बचा लेती है। कई लोग कहते हैं मेरा स्वभाव ही गुस्से वाला है, लेकिन स्वभाव पत्थर नहीं होता, आदतों से बनता है। और जो आदत से बना है वो अभ्यास से बदल भी सकता है। अगर रोज थोड़ा रुकना सीख लिया तो दिमाग नया रास्ता बनाता है। धीरे धीरे शांत रहना आसान होने लगता है। अब एक शांत सच, गुस्सा हमेशा कुछ छीनता है, या तो रिश्ता, या भरोसा, या अपनी ही शांति। लेकिन शांति हमेशा कुछ देती है। इसलिए समझदार इंसान हर बार खुद से पूछता है, यह प्रतिक्रिया मुझे क्या देगी। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि जो लोग कम गुस्सा करते हैं वे ज्यादा मजबूत होते हैं। वे दबे हुए नहीं होते, बस स्थिर होते हैं। उनकी ऊर्जा लड़ने में नहीं, जीने में लगती है। गुस्सा कई बार इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान खुद से खुश नहीं होता। भीतर असंतोष हो तो बाहर चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए अपने जीवन से संतुष्टि बढ़ाना भी गुस्सा कम करता है। जब इंसान खुद को स्वीकार करता है तो दूसरों से लड़ाई कम हो जाती है। अब एक बहुत गहरा सच, गुस्सा तब कमजोर पड़ता है जब समझ बढ़ती है। जब तुम समझते हो कि सामने वाला भी अपनी सीमाओं में जी रहा है, अपनी परेशानियों से गुजर रहा है, तब करुणा आती है। और करुणा गुस्से की आग को ठंडा कर देती है। अंत में धीरे धीरे इंसान समझता है कि गुस्सा उसे ताकतवर नहीं बना रहा था, बल्कि उसकी शांति छीन रहा था। और शांति के बिना कोई भी जीत अधूरी है। गुस्सा रखना आसान है, शांत रहना अभ्यास मांगता है, और अभ्यास ही इंसान को बदलता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को सिर्फ रोकने की नहीं, समझने की कोशिश करता है, तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि गुस्सा उसका स्वभाव नहीं, उसकी प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया हमेशा बदली जा सकती है। यही समझ इंसान को आज़ादी देती है। क्योंकि अगर गुस्सा स्वभाव होता तो वह कभी बदल नहीं सकता था, लेकिन क्योंकि वह सीखा हुआ पैटर्न है, इसलिए उसे बदला भी जा सकता है। गुस्से की एक गहरी जड़ यह भी है कि इंसान अपने मन में लगातार बातचीत करता रहता है। वह घटनाओं को दोहराता है, लोगों की बातें याद रखता है, और अपने ही मन में बहस करता रहता है। यह अंदरूनी शोर धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बन जाता है। इसलिए जो इंसान अपने मन को शांत करना सीख लेता है, उसका गुस्सा अपने आप कम होने लगता है। ध्यान से देखो, जब तुम शांत होते हो तो वही बातें जो पहले आग लगा देती थी अब उतनी असर नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि तुम्हारा मन मजबूत हुआ। और मजबूत मन हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान खुद को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है। हर बात को अपनी इज्जत से जोड़ लेता है। कोई कुछ कह दे तो उसे हमला लग जाता है। लेकिन सच ये है कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी हालत से बोलते हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ये समझ आ जाए तो आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाता है। गुस्से की एक और परत है, मैं सही हूँ कि जिद। इंसान वह जीतना चाहता है, शांति नहीं, लेकिन वह जीत कर भी रिश्ता हार जाता है। समझदार इंसान ये चुनता है कि उसे सही साबित होना है या शांत रहना है। अब एक गहरी बात, गुस्सा हमेशा भविष्य बिगाड़ता है। उस पल में वो ताकत जैसा लगता है, पर उसका असर बाद में दिखता है। टूटे हुए शब्द, दूर हुए लोग, भारी मन। इसलिए जो इंसान दूर तक सोचता है वो पास के गुस्से से बच जाता है। गुस्सा कई बार इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को पहचानना नहीं सीखता। उसे सिर्फ दो ही मोड़ आते हैं, सहना या फटना। लेकिन बीच में एक रास्ता है, समझना। अगर इंसान समय पर अपनी तकलीफ को पहचान ले तो गुस्सा बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक शांत सच, गुस्सा अक्सर तब आता है जब इंसान अपने जीवन से खुश नहीं होता। भीतर खालीपन हो तो बाहर चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए अपने जीवन को संतुलित करना भी गुस्सा कम करता है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि शांत रहना उसे ज्यादा ताकत देता है।
उसका दिमाग साफ रहता है, फैसले बेहतर होते हैं, रिश्ते सुरक्षित रहते हैं। और एक दिन उसे समझ आता है कि गुस्सा उसे जीत नहीं दिला रहा था, बस थका रहा था। गुस्सा छोड़ना हार नहीं है, यह समझ की निशानी है। इंसान को गुस्सा तब नहीं आता जब बाहर कुछ होता है, उसे गुस्सा तब आता है जब भीतर कुछ हिल जाता है। बाहर की घटना सिर्फ एक चिंगारी होती है, असली आग पहले से भीतर जल रही होती है। यही वजह है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग प्रतिक्रिया देते हैं। एक शांत रहता है, दूसरा भड़क जाता है। फर्क परिस्थिति का नहीं, भीतर की स्थिति का होता है। गुस्सा अचानक पैदा नहीं होता, वह धीरे धीरे जमा होता है। दिन भर की थकान, अनसुनी भावनाएं, दबे हुए शब्द, अधूरी नींद, लगातार तनाव, यह सब मिलकर मन में एक दबाव बनाते हैं। फिर एक छोटी सी बात उसे बाहर निकाल देती है और इंसान सोचता है कि गुस्सा उसे एक घटना की वजह से आया, जबकि सच यह है कि वह पहले से भरा हुआ था। अगर इंसान अपने दिन पर ध्यान दे तो वो नोटिस करेगा कि गुस्से से पहले हमेशा संकेत आते हैं। शरीर पहले बता देता है, सांस तेज होती है, जबड़ा सख्त होता है, आवाज भारी होती है, धड़कन बढ़ती है। यह शरीर का अलार्म है, लेकिन लोग इसे अनदेखा करते हैं और जब तक समझते हैं शब्द निकल चुके होते हैं। गुस्से की सबसे बड़ी जड़ है उम्मीद। हम चाहते हैं लोग हमें समझें, हमारी इज्जत करें, हमारी बात माने, हमारे हिसाब से चले, लेकिन दुनिया किसी एक इंसान के हिसाब से नहीं चलती। जब उम्मीद टूटती है तो निराशा पैदा होती है और निराशा गुस्से में बदल जाती है। जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना ज्यादा गुस्सा। ध्यान से देखो, गुस्सा अक्सर उन लोगों पर आता है जिनसे हम प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि वही उम्मीदें होती है। अजनबी पर उतना गुस्सा नहीं आता। इसका मतलब गुस्सा नफरत से नहीं, जुड़ाव से आता है। लेकिन अगर जुड़ाव समझ के साथ हो तो गुस्सा कम हो जाता है। एक और गहरी बात है, गुस्सा कई बार दुख का मुखौटा होता है। इंसान सीधे दुख नहीं दिखाना चाहता, इसलिए गुस्सा दिखाता है। वह कहना चाहता है मुझे चोट लगी है, लेकिन बाहर आता है मुझे गुस्सा है। अगर इंसान अपने दुख को पहचान ले तो गुस्सा आधा कम हो जाता है। गुस्से की एक और वजह है नियंत्रण की चाह। हम चाहते हैं कि हालात हमारे हिसाब से चले, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं चलता। जितना हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं उतना निराश होते हैं, और निराशा गुस्से को जन्म देती है। समझदार इंसान फर्क पहचानता है, क्या मेरे हाथ में है और क्या नहीं। अब एक बहुत गहरा सच, गुस्सा हमेशा कीमत मांगता है, या रिश्ता, या सम्मान, या शांति। उस पल में इंसान जीतता हुआ महसूस करता है, लेकिन बाद में पछतावा आता है। शब्द वापस नहीं आते, असर रह जाता है। जो इंसान दूर की सोचता है वह पास के गुस्से से बच जाता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि गुस्सा ताकत नहीं है, क्योंकि ताकत वह है जहां तुम अपने ऊपर काबू रखो। जो खुद को नहीं संभाल सकता वह किसी और को क्या संभालेगा। गुस्सा कंट्रोल करने का पहला कदम है रुकना। सिर्फ 10 सेकंड रुकना। यह छोटा सा पॉज दिमाग को दोबारा सक्रिय कर देता है, क्योंकि गुस्से में दिमाग का सोचने वाला हिस्सा धीमा पड़ जाता है। दूसरा कदम है देखना, मैं सच में किस बात से परेशान हूं। सामने वाला कारण है या मैं पहले से भरा हूं। यह सवाल जादू करता है। तीसरा कदम है स्वीकार करना। हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही इंसान स्वीकार करता है वह गुस्से से थोड़ा अलग हो जाता है। गुस्सा कम करने के लिए जीवन की गति भी धीमी करनी पड़ती है। जो इंसान हर समय जल्दी में रहता है वह ज्यादा चिढ़ता है। धैर्य शांति की जड़ है। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान खुद से खुश नहीं होता। भीतर असंतोष हो तो बाहर चिड़चिड़ापन आता है। इसलिए अपने जीवन को संतुलित करना जरूरी है। जो इंसान आराम करता है, ध्यान करता है, अकेले समय बिताता है, प्रकृति में जाता है, उसका मन हल्का रहता है। धीरे धीरे जब इंसान अभ्यास करता है तो वह नोटिस करता है कि जिन बातों पर वह पहले भड़क जाता था अब वहां वह शांत रह सकता है। यही असली जीत है। गुस्सा खत्म नहीं होता, उसकी पकड़ ढीली होती है, और जब पकड़ ढीली होती है इंसान हल्का होने लगता है। गुस्सा आग है, समझ उसे रोशनी बनाती है, अज्ञान उसे विनाश बनाता है। अंत में बात बस इतनी है, गुस्सा दुश्मन नहीं, शिक्षक है। वह बता रहा है कि भीतर कहाँ काम करना है।
जिस दिन इंसान अपने गुस्से को समझ लेता है, उसी दिन वह उसका मालिक बन जाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को सिर्फ रोकना नहीं बल्कि देखना शुरू करता है, तब उससे एक और बड़ी समझ आती है। गुस्सा अक्सर उस जगह पैदा होता है जहां इंसान खुद को कमजोर महसूस करता है, जहां उसे लगता है कि उसकी कदर कम हुई, उसकी बात हल्के में ली गई या उसे नजरअंदाज किया गया। यह एहसास सीधा दिल पर लगता है, लेकिन बाहर गुस्से के रूप में निकलता है। इसलिए कई बार गुस्सा असल में सम्मान की भूख होता है, समझे जाने की चाह होता है। अगर इंसान भीतर से खुद को स्वीकार कर ले तो बाहर की बातों से वह उतना नहीं हिलता, क्योंकि उसे खुद पता होता है कि वह कौन है। जो खुद को नहीं जानता वही दूसरों की बातों से जल्दी टूटता है, और टूटन कई बार गुस्से का रूप ले लेती है। गुस्से की एक और जड़ है अधूरापन। जब इंसान अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, जब उसे लगता है कि वो जहां होना चाहता था वहां नहीं है, तो भीतर एक खींच पैदा होती है। यह खींच धीरे धीरे चिड़चिड़ापन बनती है और फिर गुस्सा। इसलिए कई बार गुस्सा सामने वाले से नहीं, अपनी ही जिंदगी से होता है। ध्यान से देखो, जो इंसान अपने काम से खुश है, अपने रिश्तों में संतुलित है, अपने समय का सम्मान करता है, वो कम गुस्सा करता है, क्योंकि उसके भीतर संतुलन होता है। और जहां संतुलन है वहां विस्फोट नहीं होता। गुस्से की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि वो हमेशा अभी में पैदा होता है, लेकिन उसकी जड़ें पहले में होती है। पुराने अनुभव, पुराने अपमान, पुराने झगड़े, ये सब दिमाग में छपे रहते हैं। जब नई घटना होती है तो दिमाग उसे पुराने से जोड़ देता है। प्रतिक्रिया फिर वर्तमान की नहीं, अतीत की हो जाती है। अगर इंसान यह पहचान ले कि मैं अभी पुरानी कहानी दोहरा रहा हूं, तो गुस्सा कमजोर पड़ जाता है। अब एक बहुत गहरी बात, गुस्सा अक्सर वहां आता है जहां इंसान ने अपनी सीमाएं तय नहीं की। वह हर बात सहता रहता है, ना नहीं कहता, अपनी जरूरतों को दबाता रहता है। फिर एक दिन छोटा सा कारण भी विस्फोट बन जाता है। इसलिए शांत होकर सीमा बनाना सीखो। समय पर कहा गया ना कई बड़े झगड़ों से बचाता है। गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान हर चीज को व्यक्तिगत ले लेता है। कोई देर से जवाब दे तो उसे अनदेखी लगती है, कोई असहमत हो तो उसे अपमान लगता है। लेकिन सच यह है कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग अपनी दुनिया में उलझे होते हैं। यह समझ आ जाए तो गुस्सा हल्का हो जाता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि गुस्से के पल छोटे होने लगे हैं। पहले जहां वह घंटों भरा रहता था, अब कुछ मिनट में शांत हो जाता है। यही अभ्यास का असर है। बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे आता है, और एक दिन उसे एहसास होता है कि शांत रहना ज्यादा ताकत देता है। गुस्से में जीतने से ज्यादा शांति में जीत होती है, क्योंकि गुस्सा रिश्ते तोड़ता है, शांति रिश्ते बचाती है। गुस्सा आग है, लेकिन वही आग चूल्हा भी जला सकती है और घर भी। फर्क बस समझ का है। जब अगली बार गुस्सा आए, खुद से पूछो, क्या ये प्रतिक्रिया जरूरी है? क्या इससे कुछ सुधरेगा? क्या मैं बाद में इस पर गर्व करूंगा? ये सवाल गुस्से की रफ्तार धीमी कर देते हैं। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि गुस्सा उसका मालिक नहीं, उसका संकेत है, और संकेत को समझ लिया जाए तो रास्ता साफ हो जाता है। अंत में बस इतना, जो खुद को संभाल सकता है वही जीवन संभाल सकता है, और जो जीवन संभाल सकता है उसे बाहर कम लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझने की आदत डाल लेता है, तब उसे एक और सच्चाई दिखाई देने लगती है। गुस्सा अक्सर उस जगह पैदा होता है जहां इंसान खुद से जुड़ा नहीं होता। जब इंसान खुद को नहीं सुनता, अपनी थकान नहीं समझता, अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तब भीतर दबाव बढ़ता जाता है, और यह दबाव किसी दिन गुस्से के रूप में बाहर आता है। इसलिए कई बार गुस्सा दूसरों से नहीं, अपने ही साथ गलत व्यवहार का परिणाम होता है। जो इंसान हर समय खुद को धकेलता रहता है, ज्यादा काम, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा सहन, वह धीरे धीरे भीतर से चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका मन आराम मांगता है पर वह सुनता नहीं, और जब मन अनसुना होता है तो वह गुस्से के रूप में बोलता है। इसलिए गुस्से का एक इलाज खुद के साथ नरमी भी है।
अब एक गहरी बात समझो, गुस्सा कई बार उस दर्द का पहरेदार होता है जिसे इंसान छूना नहीं चाहता। कुछ लोग अपने पुराने दुखों को इतना दबा देते हैं कि वे गुस्से में बदल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे शांत हुए तो कमजोरी दिख जाएगी, लेकिन सच यह है कि दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। जो अपने दुख को देख लेता है उसका गुस्सा नरम पड़ जाता है। ध्यान से देखो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो वह तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। उसने तुम्हारे बटन पहचान लिए। अगर हर कोई तुम्हें भड़का सकता है तो तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं है। असली आजादी तब है जब कोई भी तुम्हारी शांति छीन ना सके। गुस्सा कम करने का एक तरीका यह भी है कि हर घटना को थोड़ा दूर से देखो, जैसे तुम अपनी जिंदगी को बाहर से देख रहे हो। उस नज़र से छोटी बातें छोटी लगने लगती हैं। जो बात उस पल बड़ी लग रही थी कुछ समय बाद महत्वहीन लगती है। इसलिए समझदार इंसान हर प्रतिक्रिया से पहले समय को बीच में आने देता है। एक और परत समझो, गुस्सा अक्सर तब आता है जब इंसान खुद को सही और दूसरे को गलत मान लेता है। लेकिन हर इंसान अपनी समझ से सही होता है। उसकी सोच उसके अनुभवों से बनी होती है। जब ये समझ आती है कि हर व्यक्ति अपनी कहानी से चल रहा है, तब गुस्से की जगह समझ आने लगती है। अब एक बहुत शांत सच, गुस्सा हमेशा ऊर्जा लेता है। शांति ऊर्जा देती है। गुस्से के बाद इंसान थका हुआ महसूस करता है, शांति के बाद हल्का। इसलिए अगर तुम अपनी ऊर्जा बचाना चाहते हो तो हर लड़ाई लड़ना बंद करो। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर बात का जवाब जरूरी नहीं, हर गलत बात को सुधारना जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय खुद ठीक कर देता है। जो इंसान हर चीज खुद ठीक करना चाहता है वह जल्दी थक जाता है। गुस्सा कम करने का एक गहरा तरीका है कृतज्ञता। जब इंसान उन चीजों पर ध्यान देता है जो उसके पास है, तो छोटी छोटी परेशानियां उतनी बड़ी नहीं लगती। मन शिकायत से हटकर स्वीकार में आता है। अब एक और गहराई, गुस्सा तब कमजोर पड़ता है जब इंसान वर्तमान में रहना सीख जाता है, क्योंकि गुस्सा अक्सर या तो अतीत की वजह से होता है या भविष्य की चिंता से। वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है, प्रतिक्रिया नहीं। धीरे धीरे अभ्यास से इंसान नोटिस करता है कि उसका मन पहले से शांत है। वह पहले जितनी जल्दी नहीं भड़कता, और यही असली बदलाव है। गुस्सा खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहा। अंत में एक बात याद रखो, शांत इंसान कमजोर नहीं होता, वह प्रशिक्षित होता है। वह हर भावना को समझता है, दबाता नहीं। वह प्रतिक्रिया नहीं, चयन करता है। और जब इंसान चयन करना सीख जाता है तब जीवन बदलने लगता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर उठने वाली हर भावना को देखना सीख जाता है, तब उसे यह समझ आने लगती है कि गुस्सा कोई अलग चीज नहीं है। वह उसी मन का हिस्सा है जो प्यार करता है, डरता है, उम्मीद करता है। फर्क बस इतना है कि गुस्सा तेज है और बाकी भावनाएं धीमी हैं। जो इंसान सिर्फ तेज भावनाओं पर ध्यान देता है वह उलझ जाता है। जो हर भावना को देखना सीख जाता है वह संतुलित हो जाता है। गुस्सा अक्सर वहां पैदा होता है जहां इंसान भीतर से असुरक्षित होता है, जहां उसे डर होता है कि वह हार जाएगा, छोटा दिख जाएगा या उसकी अहमियत कम हो जाएगी। यह डर सीधे नहीं दिखता, इसलिए वह गुस्से के रूप में बाहर आता है। अगर इंसान अपने डर को पहचान ले तो गुस्सा अपना असर खोने लगता है, क्योंकि जड़ दिख गई तो पेड़ अपने आप कमजोर पड़ जाता है। एक और गहरी बात, इंसान जितना खुद को साबित करने में लगा रहता है उतना जल्दी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे हर बात चुनौती लगती है। लेकिन जो इंसान खुद को जानता है उसे हर जगह लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे पता होता है कि वह कौन है, इसलिए किसी की बात उसे हिला नहीं पाती। ध्यान से देखो, गुस्सा हमेशा अभी चाहता है, अभी जवाब, अभी फैसला, अभी प्रतिक्रिया। लेकिन समझ समय मांगती है। जो इंसान रुक सकता है वही खुद को बचा सकता है। कई बार सिर्फ एक मिनट की चुप्पी एक बड़ा झगड़ा टाल देती है। गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान अपनी भावनाओं को समझना नहीं सीखता। उसे सिर्फ दो ही रास्ते पता होते हैं, दबाना या फोड़ देना। लेकिन तीसरा रास्ता है दिखना। जब भावना उठे उसे बस देखो, बिना तुरंत कुछ किए। कुछ देर में वो खुद हल्की हो जाती है।
धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि गुस्से की लहर आती है और चली जाती है। अगर वो उसके साथ बहा नहीं तो वह खुद शांत हो जाती है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी स्थायी नहीं होती। एक और परत समझो, गुस्सा कई बार इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान अपने मन को हर समय भरा रखता है। लगातार स्क्रीन, बातचीत, शोर, जानकारी, मन को खाली होने का समय नहीं मिलता और भरा हुआ मन जल्दी भड़कता है। इसलिए खामोशी जरूरी है। थोड़ी देर बिना फोन, बिना बात, सिर्फ अपने साथ, यही मन को ठंडा करती है। गुस्सा कम करने का एक गहरा तरीका है शरीर को शांत करना। जब शरीर शांत होता है तो मन भी शांत होता है। धीमी सांस से, धीरे बोलना, धीरे चलना, ये सब दिमाग को संकेत देता है कि खतरा नहीं है, और गुस्सा अक्सर खतरे की प्रतिक्रिया होता है। अब एक बहुत गहरी समझ, जब इंसान हर चीज को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है तब गुस्सा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हर बात तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। लोग अपनी हालत से बोलते हैं, अपनी परेशानियों से चलते हैं। अगर ये समझ बैठ जाए तो दिल हल्का हो जाता है। धीरे धीरे इंसान सीखता है कि हर लड़ाई जरूरी नहीं, कुछ बातें छोड़ देने से छोटी हो जाती है, हर बात पकड़ने से बड़ी हो जाती है। छोड़ना हार नहीं, समझ है। और एक दिन इंसान महसूस करता है कि उसकी शांति पहले से ज्यादा स्थिर है। वह पहले जितना जल्दी नहीं भड़कता, उसकी आवाज नरम है, प्रतिक्रिया धीमी है, सोच साफ है। यही असली ताकत है। अंत में बस इतना, गुस्से से भागना नहीं, उसे समझना है, उसे दबाना नहीं, उसे देखना है। क्योंकि जिसे समझ लिया जाए वह बोझ नहीं रहता, और जो इंसान अपने मन को समझ लेता है उसे बाहर बहुत कम लड़ना पड़ता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने गुस्से को समझते समझते थोड़ा जागरूक हो जाता है, तब उसे एक और सच्चाई दिखने लगती है। गुस्सा सिर्फ उस पल की प्रतिक्रिया नहीं, वो जीवन जीने के तरीके का परिणाम है। जिस इंसान का जीवन भीतर से असंतुलित है, उसका मन जल्दी भड़कता है। जो भीतर से स्थिर है, उसे वही बातें उतना नहीं हिलाती। यानी गुस्से को बदलने के लिए सिर्फ तकनीक नहीं, जीवन का ढंग बदलना पड़ता है। गुस्सा कई बार उस जीवन का संकेत होता है जिसमें इंसान खुद को लगातार अनदेखा कर रहा होता है। वह सबके लिए समय निकालता है पर अपने लिए नहीं, सबकी सुनता है पर खुद की नहीं, सबको खुश करने में लगा रहता है, खुद को भूल जाता है। और जब इंसान खुद को लंबे समय तक अनदेखा करता है तो भीतर विरोध पैदा होता है। यही विरोध गुस्से का रूप ले लेता है। एक गहरी बात समझो, जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वो कम गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कब रुकना है, कब बोलना है, कब दूर जाना है। उसे अपनी सीमाएं पता होती हैं। लेकिन जो खुद को नहीं समझता वह हर जगह उलझ जाता है। उसे हर बात बड़ी लगती है, हर बात दिल पर लगती है। ध्यान से देखो, गुस्सा अक्सर उस जगह आता है जहां इंसान जल्दी में होता है। जल्दी जवाब, जल्दी नतीजा, जल्दी जीत। लेकिन जीवन धीरे समझ आता है। जो इंसान धीमा होना सीख जाता है उसका मन ठहरने लगता है, और ठहरे हुए मन में गुस्सा टिक नहीं पाता। कई बार गुस्सा इसलिए भी आता है क्योंकि इंसान हर चीज को सही करना चाहता है, हर गलती पकड़ना चाहता है, हर बात सुधारना चाहता है। लेकिन दुनिया परफेक्ट नहीं है, लोग भी नहीं, हालात भी नहीं। जो इंसान अपूर्णता को स्वीकार कर लेता है उसका मन हल्का हो जाता है। अब एक और गहरी समझ, गुस्सा हमेशा ये कहता है कि कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ। यानी गुस्से के पीछे मेरी चाह छुपी होती है। अगर चाह हल्की हो जाए तो गुस्सा भी हल्का हो जाता है। इसलिए छोड़ना सीखना जरूरी है, हर चीज पकड़ कर नहीं रखी जाती। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि जितना वह पकड़ कम करता है उतना हल्का होता है, और जितना हल्का होता है उतना कम भड़कता है, क्योंकि अब उसे हर बात पर नियंत्रण नहीं चाहिए। एक और परत समझो, गुस्सा कई बार इसलिए आता है क्योंकि इंसान अपने मन को आराम नहीं देता। वह लगातार सोचता रहता है, दिमाग कभी बंद नहीं होता, और थका हुआ दिमाग जल्दी प्रतिक्रिया देता है। इसलिए मन को खाली करना जरूरी है। थोड़ी देर बिना सोचे, बिना बोले बस रहने का अभ्यास, यही भीतर जगह बनाता है। जब भीतर जगह होती है तो हर भावना को आने जाने की जगह मिलती है। तब गुस्सा अटकता नहीं, बह जाता है। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि गुस्सा कोई दुश्मन नहीं था,
वह बस ये दिखाने आया था कि भीतर कहाँ काम करना है। जहाँ समझ आ गई वहाँ गुस्सा अपना काम करके चला जाता है, और एक दिन इंसान नोटिस करता है कि उसकी प्रतिक्रिया बदल गई है। वही हालात हैं, वही लोग हैं, पर उसका मन अलग है। वो पहले जैसा नहीं भड़कता, वह पहले जैसा नहीं टूटता, वह पहले जैसा नहीं उलझता। यही बदलाव है, यही परिपक्वता है। अंत में बस इतना, जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसे गुस्से से लड़ना नहीं पड़ता। गुस्सा खुद शांत होने लगता है। शांति बाहर से नहीं आती, वो समझ से आती है, और समझ तब आती है जब इंसान खुद को देखना सीख जाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने मन को देखना सीख जाता है, तब उसे एक और गहरी सच्चाई समझ में आती है कि गुस्सा असल में उसे कुछ सिखाने आया था। हर बार जब वह भड़कता था, उसका मन उसे दिखा रहा था कि भीतर कहीं कोई गांठ है, कोई डर है, कोई अधूरी उम्मीद है। लेकिन पहले वह सिर्फ प्रतिक्रिया देखता था, कारण नहीं। अब जब वह कारण देखने लगता है तो गुस्सा अपना असर खोने लगता है, क्योंकि जिसे समझ लिया जाए वह रहस्य नहीं रहता। इंसान अक्सर सोचता है कि उसे गुस्सा लोगों की वजह से आता है, लेकिन सच यह है कि लोग सिर्फ ट्रिगर होते हैं। अगर भीतर शांति हो तो वही शब्द जो पहले चोट पहुंचाते थे अब उतने गहरे नहीं लगते। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया बदल गई, इसका मतलब ये है कि देखने वाला बदल गया। और जब देखने वाला बदल जाए तो अनुभव बदल जाता है। गुस्सा धीरे धीरे कम तब होता है जब इंसान हर बात को अपने अह से जोड़ना छोड़ देता है। हर असहमति अपमान नहीं होती, हर अलग राय हमला नहीं होती। लेकिन जब इंसान भीतर से असुरक्षित होता है तो हर बात उसे चुभती है। इसलिए गुस्से का असली इलाज आत्मसम्मान है। ऐसा सम्मान जो दूसरों की बातों पर निर्भर ना हो। एक और गहरी बात समझो, गुस्सा अक्सर तब आता है जब इंसान वर्तमान में नहीं होता। उसका मन या तो अतीत में अटका होता है या भविष्य की चिंता में उलझा होता है। अतीत की यादें और भविष्य की कल्पनाएं मिलकर मन को भारी बना देती हैं, और भारी मन जल्दी भड़कता है। जो इंसान वर्तमान में रहना सीख जाता है उसका मन हल्का रहता है। ध्यान से देखो, जब तुम पूरी तरह किसी काम में लगे होते हो तब गुस्सा कम आता है, क्योंकि उस समय मन बटा नहीं होता। गुस्सा अक्सर तब आता है जब मन बिखरा हुआ होता है। इसलिए एक समय में एक काम करना मन को शांत करता है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर भावना स्थायी नहीं होती, गुस्सा भी नहीं। वह लहर की तरह आता है और चला जाता है। समस्या तब होती है जब इंसान उस लहर पर सवार हो जाता है। अगर वह किनारे पर खड़ा रहकर उसे गुजरने दे तो वह खुद शांत हो जाती है। एक और परत, गुस्सा कई बार उस जीवन का परिणाम होता है जिसमें इंसान अपने मन की सुनता ही नहीं। वह थका है पर आराम नहीं करता, दुखी है पर बोलता नहीं, परेशान है पर मानता नहीं। यह सब भीतर जमा होता है। इसलिए खुद को सुनना जरूरी है। खुद से पूछना जरूरी है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है तो गुस्सा कम होने लगता है, क्योंकि अब वह उसे बनने से पहले पहचान लेता है। जैसे ही वह उठता है वह उसे देख लेता है, और देखा हुआ गुस्सा आधा शांत हो जाता है। अब एक बहुत शांत सच, गुस्सा कम करने का मतलब ठंडा हो जाना नहीं, समझदार हो जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाए, बल्कि यह कि तुम हर बात पर बहना बंद कर दो। जब इंसान ये सीख जाता है कि उसे हर भावना पर तुरंत चलना नहीं है, तब उसके भीतर एक दूरी बनती है भावना और प्रतिक्रिया के बीच। यही दूरी आज़ादी है। इसी में चुनाव की ताकत है। धीरे धीरे वह नोटिस करता है कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। वही हालात है, वही लोग हैं, लेकिन उसका मन स्थिर है। वह पहले जितना जल्दी नहीं भड़कता। वह सुन सकता है, समझ सकता है, रुक सकता है, और यही परिपक्वता है। अंत में बस इतना समझ लो, गुस्से से जीतने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, एक अभ्यास है। और हर बार जब तुम प्रतिक्रिया रोकते हो तुम उस अभ्यास को मजबूत करते हो।
धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर उठती हर भावना को देखने लगता है, तब उसे एहसास होता है कि गुस्सा कोई अलग दुश्मन नहीं था। वो तो मन की भाषा थी। वो बार बार संकेत दे रहा था कि भीतर कहीं दर्द है, कहीं थकान है, कहीं अधूरी उम्मीद है। पहले इंसान सिर्फ आवाज सुनता था, अब वह अर्थ समझने लगता है। और जब अर्थ समझ आ जाए तो आवाज की जरूरत कम हो जाती है। गुस्सा कम होना तब शुरू होता है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। कई लोग अपने ही मन से नाराज रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए था। लेकिन भावना को गलत मानना उसे और मजबूत कर देता है। जो भावना को स्वीकार कर लेता है वो उससे ऊपर उठ जाता है। स्वीकार हार नहीं है, समझ की शुरुआत है। ध्यान से देखो, जब तुम खुद को समझते हो तो दूसरों को समझना आसान हो जाता है। फिर हर बात हमला नहीं लगती, हर असहमति झगड़ा नहीं लगती। तुम देख पाते हो कि सामने वाला भी अपनी समझ, अपने डर, अपनी तकलीफों से चल रहा है। ये देखने की क्षमता गुस्से को करुणा में बदल देती है। एक और गहरी बात, गुस्सा अक्सर उस मन में ज्यादा रहता है जो हर चीज को पकड़ कर रखता है। पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुराने झगड़े। लेकिन जो इंसान छोड़ना सीख जाता है उसका मन हल्का हो जाता है। छोड़ना मतलब भूलना नहीं, बोझ उतार देना है। धीरे धीरे इंसान समझता है कि हर घटना पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय के साथ छोटी हो जाती हैं। हर बात पकड़ने से वह बड़ी होती है, छोड़ने से हल्की। अब एक शांत सच, गुस्सा तब कमजोर पड़ता है जब इंसान अपने भीतर शांति पैदा करता है। शांति अपने आप नहीं आती, उसे जगह देनी पड़ती है। जैसे कमरे में जगह बनाने के लिए सामान हटाना पड़ता है, वैसे ही मन में शांति लाने के लिए शिकायतें, तुलना और पकड़ कम करनी पड़ती है। जब इंसान सुबह कुछ पल खामोश बैठता है, अपनी सांसें महसूस करता है, अपने दिन को धीरे शुरू करता है, तो उसका मन स्थिर होने लगता है। और स्थिर मन जल्दी नहीं भड़कता। एक और परत, गुस्सा अक्सर तब आता है जब इंसान खुद को भूल जाता है, जब वह सिर्फ प्रतिक्रिया बन जाता है। लेकिन जैसे ही वो खुद को याद करता है, मैं ये भावना नहीं हूं, मैं इसे देख सकता हूं, उसी पल दूरी बन जाती है। यही दूरी आजादी है। जस मैं अपने बेशकर ने जस किया है। धीरे धीरे अभ्यास से इंसान नोटिस करता है कि गुस्सा आता है, लेकिन पहले जैसा उसे बहा कर नहीं ले जाता। वह उसे महसूस करता है पर उसमें डूबता नहीं। जैसे आसमान बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही वह भावनाओं को गुजरते हुए देखता है। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि गुस्सा कम नहीं हुआ, उसकी पकड़ मजबूत हुई है। वह मालिक है, गुस्सा मेहमान। और मेहमान स्थायी नहीं होते। अंत में बस इतना, जिस दिन इंसान अपनी भावनाओं को समझ लेता है, उसे उनसे डर नहीं लगता। और जिससे डर खत्म, वह गुस्सा भी शांत। शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर जगह बनाने से आती है। और जो इंसान भीतर जगह बना लेता है, उसके जीवन में हल्कापन आ जाता है। धीरे धीरे जब इंसान अपने भीतर शांति की जगह बनाना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि गुस्सा असल में उसकी कमजोरी नहीं था, बल्कि उसकी अनदेखी जरूरतों की आवाज था। वो बार बार कह रहा था कि कुछ है जिसे देखना जरूरी है, कुछ है जिसे समझना जरूरी है। लेकिन जब इंसान सिर्फ प्रतिक्रिया देता है और समझने की कोशिश नहीं करता, तो वही आवाज तेज होती जाती है। एक समय के बाद इंसान यह महसूस करता है कि गुस्से ने उससे जितना दिया, उससे ज्यादा उससे छीन लिया। उसने रिश्तों में दूरी डाली, मन में भारीपन डाला और कई बार उसे खुद से ही नाराज कर दिया। तब वह पहली बार सच में रुकता है और खुद से पूछता है, क्या यह रास्ता सही है? क्या हर बार भड़कना जरूरी है? यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है। क्योंकि जब सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदलते हैं। पहले सवाल होता था, उसने ऐसा क्यों किया? अब सवाल होता है, मैं इतनी जल्दी क्यों भड़क जाता हूँ? यह छोटा सा बदलाव इंसान को पीढ़ी से जागरूक बना देता है। गुस्सा धीरे धीरे कमजोर तब पड़ता है जब इंसान अपनी ऊर्जा की कीमत समझने लगता है। उसे दिखता है कि हर गुस्सा उसे थका देता है और हर शांति उसे मजबूत बनाती है। तब वो हर लड़ाई लड़ने के बजाय चुनना शुरू करता है कि कहाँ बोलना है और कहाँ छोड़ना है।
एक और गहरी समझ आती है, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर गलत को सुधारना जरूरी नहीं, हर असहमति को बहस में बदलना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना हार नहीं, समझदारी होती है। क्योंकि हर बहस जीत कर भी मन हार सकता है। धीरे धीरे इंसान नोटिस करता है कि अब उसे छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। जो बातें पहले उसे भड़का देती थी अब उतनी बड़ी नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि उसकी देखने की नजर बदल गई। अब वो समझता है कि लोग उसके खिलाफ नहीं, अपनी समझ के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। हर इंसान अपने अनुभवों का कैदी है। यह समझ करुणा लाती है, और करुणा गुस्से की आग को ठंडा कर देती है। अब एक बहुत शांत सच, गुस्सा तब कमजोर पड़ता है जब इंसान अपने भीतर स्थिरता पैदा करता है। स्थिरता तब आती है जब वह खुद के साथ समय बिताता है, अपनी सांसों को महसूस करता है, अपनी गति धीमी करता है। तेज जीवन तेज गुस्सा पैदा करता है, धीमा जीवन शांत मन देता है। धीरे धीरे इंसान देखता है कि अब वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुक सकता है। यह रुकना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि उसी रुकने में चुनाव छुपा है। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि गुस्सा अब उसे कंट्रोल नहीं करता। वह आता है लेकिन टिकता नहीं, जैसे लहर किनारे से टकराकर लौट जाती है। अंत में समझ बस इतनी रह जाती है, गुस्सा खत्म करने की चीज नहीं, समझने की चीज है। जिसे समझ लिया जाए वो बोझ नहीं रहता। शांति कोई दूर की मंजिल नहीं, वह हर उस पल में है जहां तुम प्रतिक्रिया छोड़ देते हो। और जो इंसान यह सीख लेता है उसका जीवन हल्का हो जाता है। और आखिर में इंसान एक दिन ये महसूस करता है कि वो जितना गुस्से से लड़ता रहा उतना ही थकता गया, क्योंकि गुस्सा दुश्मन नहीं था, वह एक संदेश था। वह बार बार बताता रहा कि भीतर कुछ है जिसे देखना है, कुछ है जिसे स्वीकार करना है, कुछ है जिसे ठीक करना है। लेकिन इंसान बाहर की दुनिया बदलने में लगा रहा, भीतर झांकने का समय नहीं निकाला। धीरे धीरे जब वो रुकता है तो उसे समझ आता है कि गुस्सा तब कम होता है जब जीवन में समझ बढ़ती है, जब इंसान खुद को सुनना शुरू करता है, अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, अपनी थकान को पहचानता है, अपने दर्द को दबाता नहीं। जो इंसान खुद का ख्याल रखता है वह दूसरों पर कम भड़कता है, क्योंकि उसका मन भरा होता है, खाली नहीं। एक गहरी सच्चाई ये भी समझ आती है कि गुस्से ने कभी किसी समस्या को हल नहीं किया, उसने सिर्फ उसे भारी बनाया। उस पल में शब्द निकल जाते हैं पर असर रह जाता है। इसलिए समझदार इंसान बोलने से पहले महसूस करता है और प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आता है कि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी जानबूझकर किसी को दुख देने नहीं जी रहा। लोग अपनी समझ, अपने डर, अपने अनुभवों से चल रहे हैं। यह समझ करुणा लाती है, और जहां करुणा है वहां गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता। अब इंसान हर बात को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है। उसे पता है कि हर शब्द उसके बारे में नहीं, हर व्यवहार उसके खिलाफ नहीं। यह दूरी उसे हल्का कर देती है। वह हर बात पकड़ कर नहीं रखता, जो जरूरी है उसे रखता है, जो नहीं उसे जाने देता है। और एक दिन वह नोटिस करता है कि उसकी शांति पहले से गहरी है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं लगती। अब वह सुन सकता है, समझ सकता है, और कई बार मुस्कुराकर छोड़ सकता है। यह हार नहीं, परिपक्वता है। उसे समझ आता है कि असली ताकत ऊंची आवाज में नहीं, स्थिर मन में है। जो खुद को संभाल सकता है वही जीवन संभाल सकता है। अंत में बस इतना बचता है, गुस्सा खत्म करने की चीज नहीं, समझने की चीज है। शांति पाने की चीज नहीं, जगह देने की चीज है। जब तुम अपनी जिंदगी की गति धीमी करते हो, जब तुम हर भावना को आने जाने देते हो, जब तुम हर बात पर बहना छोड़ देते हो, तब मन साफ होने लगता है। और साफ मन में गुस्सा टिकता नहीं। अब कोई बड़ी सीख नहीं, बस एक शांत निमंत्रण। अगली बार जब गुस्सा आए उससे लड़ो मत, बस उसे देखो, समझो और गुजरने दो। क्योंकि तुम गुस्सा नहीं हो, तुम वह हो जो उसे देख सकता है। और जो देखने वाला जाग गया वह धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। यही आज़ादी है, यही शांति है, यही भीतर की ताकत है।